अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ब्लॉग स्टोरीज। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बिटकॉइन क्या है और ये बिटकॉइन कैसे काम करता है। बिटकॉइन एक मजाजी यानी डिजिटल करेंसी है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट या बैंक इसको कंट्रोल नहीं करती और ना ही कोई दूसरी कंपनी या कोई सारिफ इसको कंट्रोल कर सकता है। बिटकॉइन को दूसरी करेंसी जैसे रुपये और डॉलर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, पर यहाँ जो इसको अलग करती है वो ये है कि ये एक डिजिटल करेंसी है। मतलब ये सिर्फ इंटरनेट पर है, इसको हम हाथ में नहीं ले सकते, ना ही जेब में डाल सकते हैं जैसे कि दूसरे नोट और सिक्कों को। बिटकॉइन को इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर आप नए सारिफ हैं तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि बिटकॉइन क्या है, वो आप बगैर किसी तकनीकी मालूमात के समझ जाएंगे। बाकी आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की पूरी मालूमात इसी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन दूसरी करेंसी मतलब पैसों की तरह ही होती है। जैसे रुपये की कीमत हम सोने या चांदी से तयन करते हैं, इसी तरह बिटकॉइन रियाजी से बनता है। पूरी दुनिया के लोग उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं जिससे रियाजी का मसला हल हो जाता है और नए बिटकॉइन बनते हैं। इस फार्मूले को हर कोई देख सकता है जो फ्री है, पर इसको हल करने के लिए आला तरतीब कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गवर्नमेंट जो पैसे बनाती है उसकी एक हद होती है, उसी तरह बिटकॉइन की भी एक हद है। टोटल बिटकॉइन 21 मिलियन ही बनेंगे, यानी 2 करोड़ 10 लाख। अभी टोटल 18 से 19 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं और जैसे जैसे बिटकॉइन माइन होते जाएंगे वैसे वैसे इसकी माइनिंग करना और मुश्किल होता जाएगा। आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले बिटकॉइन को माइन करना बहुत ही आसान होता था और एक बिटकॉइन तकरीबन 1 से 1.5 महीने में मुकम्मल माइन हो जाता था। लेकिन अब खालिस बिटकॉइन को माइन करने के लिए तकरीबन 1 साल लगेंगे। बिटकॉइन के ज़रिए हम दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं, जिसका चार्ज बहुत ही कम यानी ना होने के बराबर ही होता है। जब बिटकॉइन किसी दूसरे एड्रेस पर भेज दिया जाता है तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता जब तक कि सामने वाला खुद वापस ना भेज दे। बिटकॉइन एक पेयर टू पेयर सिस्टम से चलता है, मतलब बीच में बैंक या क्रेडिट कार्ड और ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होती और उनके जो भी चार्जेस होते हैं वो भी बच जाते हैं। जो भी पैसे का लेन देन होता है वो कोई भी कंपनी नहीं करती। जो लोग दुनिया भर में अपने कंप्यूटर में बिटकॉइन की रियाजी मसावात को हल कर रहे होते हैं, जिससे उनको कुछ बिटकॉइन कमीशन के तौर पर मिलता है, जो ये सब मुश्किल को कन्फर्म करते हैं, उनको माइनर कहा जाता है। बहुत से मुल्कों में हम बिटकॉइन से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम बिटकॉइन के ज़रिए कुछ भी ख़रीदारी नहीं कर सकते। पर ऐसे बहुत से एक्सचेंज हैं जिनकी मदद से हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यह बात हमारे लिए जानना सबसे अहम है कि बिटकॉइन किसने बनाया। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिनका नाम तोशी नाकामोटो है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी मदद से बिटकॉइन माइन होते हैं। बिटकॉइन को बनाने का मकसद था कि ऐसी करेंसी बनाई जाए जिसको इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल किया जाए, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, जो तेज़ और महफूज हो और जिसमें मुंतकली चार्जेस बहुत कम हों। असल में तोशी नाकामोटो कौन है ये कोई भी नहीं जानता, और जो ये बिटकॉइन की मालूमात है वो एक ईमेल के ज़रिए मिली थी। एक बिटकॉइन के 10 करोड़ सतोशी होते हैं, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब हम जानेंगे कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले बिटकॉइन वैलेट इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर ब्राउज़र से वैलेट वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना पड़ता है। वो मोबाइल वैलेट, कंप्यूटर वैलेट, ऑनलाइन वैलेट, पेपर वैलेट या हार्डवेयर वैलेट हो सकता है। जैसे ही वैलेट बनता है उसकी एक ज़ाती की होती है और उस ज़ाती की से मुंसलिक पब्लिक की भी हमें मिलती है। किसी से भी अगर बिटकॉइन लेना होता है तो जो पब्लिक की हमें मिलती है वो हम उनको देते हैं, फिर वो उस पर बिटकॉइन बेचते हैं तो वो हमारे वैलेट में आ जाता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी ज़ाती की होती है किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास वो ज़ाती की होती है
वो उसमें जितने भी बिटकॉइन हैं उन तक रसाई हासिल कर सकता है। और जो पब्लिक की होती है वो हम जिससे पेमेंट लेना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल आएगा कि बिटकॉइन किसी बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती, तो इसकी लेन देन महफूज कैसे होगी और इसकी ट्रांजैक्शन कन्फर्म कैसे होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कन्फर्म कैसे होती हैं। किसी भी एड्रेस पर जब बिटकॉइन भेजा जाता है तो उसको माइनर कन्फर्म करते हैं, जो अपने कंप्यूटर में बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं। बिटकॉइन की मसावाद हल करके ट्रांजैक्शन को कन्फर्म करते हैं तो उनको उसका कमीशन कुछ बिटकॉइन के रूप में मिलता है। ट्रांजैक्शन कन्फर्म हुआ कि नहीं या किसी भी एड्रेस पर कितने बिटकॉइन भेजे हुए हैं वो कोई भी ब्लॉकचेन पर जाकर देख सकता है, पर वो किस वैलेट में है या वो किसका अकाउंट है वो कोई नहीं बता सकता। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के मतलब तफसील से जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है, इसके मतलब मैं एक पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।